हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस जो मई में निर्धारित है, उसमें जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक करंट का होता है, तो हम लोग घटनासार से देख रहे हैं। घटनासार में जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो आगामी परीक्षा में आ सकते हैं, उनको एक पास कलेक्ट किया जा रहा है और ये चौथा वीडियो है। ये करंट का जो है चौथा वीडियो है। आप इससे ऊपर 3 वीडियो देख सकते हैं। तो कल हम लोग देखे थे 106 तक शायद देखे थे कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ, तो नारडी में, ये फिजी है। थीम था इसका कि हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। इसमें भाग लिए थे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आपको और भी वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। एक क्वेश्चन ये था कि I2 और U2 क्या है, ये भी कल इस पे बात हो गई थी। तो I2 मतलब I इजराइल, इंडिया और इजराइल, और U2 मतलब यूएसए और संयुक्त अरब अमीरात। जैसे क्वाड एक संगठन है, ऐसे इसको बनाया गया है I2 U2। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है। भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना आती है अरुणाचल प्रदेश दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना नाम है। अरुणाचल प्रदेश दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में खोला गया, तो ये कश्मीर एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023, ये इसका नाम था, आहार 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023, तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में। अब देखिए, इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में पहला स्थान तो कम से कम पाया भारत। शटडाउन सही, इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में भारत को कौन सा रैंकिंग प्रदान की गई है, तो पहली रैंकिंग प्रदान की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत की कहां से, तो कर्नाटक से। सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत की कहां से, तो कर्नाटक से। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे आप लोगों को तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए कि आगे भी अच्छे अच्छे प्रश्न आप तक पहुंच सके। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक की पहल किस विभाग ने किया, तो केंद्रीय डाक विभाग ने। एक पहल हुआ है डाक विभाग द्वारा, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। 114वां क्वेश्चन है कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो भोपाल में, जिसका केंद्रीय विषय था, विषय सबसे जो एक्चुअली आयोग क्वेश्चन को टफ करते जाता है। पहले ये पूछा जाता था कहाँ सम्मेलन हुआ, अब क्या होता है कि उसका क्या कर देता है, थीम ही पूछ देता है, जिसका केंद्रीय विषय था नए युग में मानववाद का सिद्धांत। नए युग में मानववाद का सिद्धांत। अब देखिए 116 नंबर का क्वेश्चन कि 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया, तो गोवा में। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन एक्चुअली ये भारत में हुआ है, इसीलिए इसको लिखा गया कानून सम्मेलन। अब देखिए ये क्वेश्चन, 12 जनवरी 2023 को कहाँ पे राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, तो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, राष्ट्रीय युवा दिवस मनता है किस पे, विवेकानंद जी पे दिवस होता है 12 जनवरी, और ये इस बार कहाँ किया गया, तो कर्नाटक में 12 जनवरी 2023 को। 118 क्वेश्चन, 11 मार्च 2023 को कहाँ पर याओ सांग उत्सव का आयोजन किया गया, तो मणिपुर में। 11 मार्च 2023 को याओ सांग उत्सव का आयोजन किया गया मणिपुर में।
देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 119 नंबर कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी सम्मेलन 2023। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी सम्मेलन 2023 GPI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सारी सरकारें बढ़ावा दे रही हैं, तो ये सम्मेलन कहाँ पे होगा, तो ये भारत में। और 2022 का सम्मेलन जो है टोक्यो जापान में हुआ है, 2022 का हुआ है टोक्यो जापान में। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा जान जाइए कि GPAI के सदस्यों की संख्या 29 है और ये आधिकारिक तौर पर 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। मतलब 20, 21, 22 और 23, ये मतलब इसका चौथा सम्मेलन है। कौन सा सम्मेलन है? चौथा। GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 कहाँ पे, तो यह हरियाणा के फरीदाबाद में यह हर साल होता है। 121 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कहाँ पर, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कर्नाटक में कई चीज़ें लॉन्च की गई क्योंकि वहाँ चुनाव है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया, तो तुमकुरू कर्नाटक। मुख्यतः याद करिए कहाँ पे, कर्नाटक, तुमकुरू कर्नाटक। 122 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में 16 फरवरी 2023 को 12 चीते लाए गए, तो कूनो अभ्यारण्य में। ये चीते कहाँ से लाए गए, तो दक्षिण अफ्रीका से लाए गए। तो दो चीज़ें याद करनी है, किस देश से लाए गए, दक्षिण अफ्रीका से। इतना टीवी पर दिखाया कैसे ही आप लोगों को याद होगा, लेकिन और किस अभ्यारण्य में, तो कूनो अभ्यारण्य में। अब देखिए क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब महत्वपूर्ण में भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं कि किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने तुर्की को राहत सामग्री भेजी। तो ये ऑपरेशन दोस्त था। टर्की में जो है भूकंप आया था, जिससे वहाँ का सारा जनजीवन क्या हो गया था, अस्त व्यस्त हो गया था। और भारत इस मामले में जाना जाता है वसुधैव कुटुंबकम के लिए। और भारत सरकार ने अपना एक NDRF की टीम भेजा था, जिसमें ऑपरेशन दोस्त इसका नाम दिया गया। 124 8वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन हुआ महाराष्ट्र के नागपुर में। और ये किस विद्यालय में हुआ है, तो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय। कई बार विश्वविद्यालय ही पूछ देता है कि किस विश्वविद्यालय में हुआ है, तो राष्ट्रसंत जो है तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय। इस वर्ष की थीम क्या थी, तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। थीम क्या थी, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 126 नंबर देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण देखिए इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो मतलब टीवी न्यूज़ से लेकर चारों तरफ चर्चा में रहते हैं। 22 दिसंबर 2022 को 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहेबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया, तो ये दिवस मनाया गया था वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र थे, साहेबजादा जोरावर और फतेह सिंह के सम्मान में। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन हुआ, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। देखिए भोपाल मध्य प्रदेश में कई चीज़ हुआ है, एक हुआ है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, दूसरा प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में, चौथा जो है यूथ गेम हुआ मध्य प्रदेश में। तो तीन चीज़ें तो याद ही रखिए, यूथ गेम, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल और प्रवासी भारतीय सम्मेलन। ये तीन चीज़ें हुई हैं इस समय 2023 में। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, प्राधिकरण ने फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया।
फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया गया? तो हिमालयन याक, हिमालय में पाए जाने वाला एक जीव है हिमालयन याक। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया। राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य? तो मोदी जी का ही राज्य है गुजरात। और 9 मार्च 2023 को 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो बैंकॉक, थाईलैंड में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल सुविधा नहीं है? तो 26%। यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट में दुनिया की कितने आबादी के पास सुरक्षित पेयजल सुविधा नहीं है? बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति बगल का देश है, तो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है वहाँ पे। तो नेपाल में भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन नेपाल का भी बताया जाएगा आगे। हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला कानून पारित किया? तो स्पेन ने। किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार ये हुआ है कि मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान की गई है? स्पेन द्वारा। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला पनडुब्बी अड्डा शुरू किया? तो बांग्लादेश ने। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला पनडुब्बी अड्डा शुरू किया? तो बांग्लादेश ने। जैविक खेती का विस्तार करने वाला शीर्ष देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा। जैविक खेती का विस्तार करने वाले शीर्ष देशों में भारत को स्थान मिला है, तीसरा स्थान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2023 को कहाँ पे ग्लोबल मिलेट्स या श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये है नई दिल्ली में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसे वर्ष 2022 फीफा बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड प्रदान किया गया? तो लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के हैं ये मेसी। वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसे 2022 का फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड प्रदान किया गया? तो मेसी को। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम अभी बताए हैं कि एमपी में 5 यूथ गेम हुआ, इंडिया यूथ गेम, प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। तो ये 3 चीज़ों को याद रखिए। और इसमें क्या हुआ? महाराष्ट्र ने कुल 161 पदक जीतकर तालिका में क्या हुआ? शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अब देखिए 140 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत किस पूर्वोत्तर राज्य की पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली? मतलब किस पूर्वोत्तर राज्य में जो है पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिला है, किस पूर्वोत्तर राज्य को? तो ये है मेघालय। कौन सा है? मेघालय। तो 140 क्वेश्चन हो गए घटनासार के। और उससे जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो संभावित आने वाले होंगे एग्जाम में वही दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।